केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक और दिन की मोहलत दी है। खबर के मुताबिक रिटर्न 16 तारीख को भी फाइल किया जा सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर वित्त मंत्रालय ने जो सूचना दी है उसके मुताबिक 16 सितंबर की रात 12 बजे तक आईटीआर फाइल किया जा सकेगा। सीबीडीटी के मुताबिक 15 सितंबर तक रिकॉर्ड 7.3 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं, जो पिछले साल के 7.28 करोड़ से ज्यादा हैं। इस विस्तार की घोषणा से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और व्यक्तिगत करदाताओं ने ई फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों की शिकायतें सोशल मीडिया पर की थी। इन शिकायतों में पोर्टल की धीमी गति और लॉगिन की समस्याएं शामिल थी, जिसके कारण कई करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में कठिनाई हुई। इससे पहले 14 सितंबर को समय सीमा में विस्तार की अफवाहें फैली, जिसे आयकर विभाग ने फर्जी करार दिया, खारिज कर दिया। हालांकि एक दिन के बाद सीबीडीटी ने आधिकारिक तौर पर समय सीमा को एक दिन के लिए यानी 16 सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा की। दरअसल रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा समाप्त होने के चलते अंतिम दिन ई फाइलिंग पोर्टल पर यूजर्स को भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। माना जा रहा है कि इसी वजह से सीबीडीटी ने आयकर दाताओं को रिटर्न दाखिल करने के लिए एक और दिन की मोहलत दी है। इससे पहले आयकर विभाग ने यह बताया था कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। सीबीडीटी ने 31 जुलाई की तारीख को बढ़ाकर 15 सितंबर किया था। ऐसे में अगर आपने अभी तक आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो आज ये काम जरूर कर लें, अन्यथा जुर्माना लग सकता है। रिटर्न दाखिल करने के लिए आप अपनी कमाई और पेशे के हिसाब से आईटीआर फॉर्म का चयन कर सकते हैं। आयकर कानून की धारा 44 एडीए में कुछ खास पेशों के लिए अलग व्यवस्था है, जहां सकल प्राप्तियों की 50% हिस्सेदारी आपकी आय मानी जाती है। ये सिर्फ व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए है। 44 एडीए की तरह धारा 44 एडी में भी व्यवसाय से लगे लोगों के लिए प्रावधान है, जिसमें टर्नओवर के 8% को आय माना जाता है। यह अनसुलझा विवाद है कि क्या 44 एडीए के तहत कवर होने वाले लोग धारा 44 एडी का विकल्प चुन सकते हैं। विभाग ने मई में ऐसे व्यक्तियों, एचयूएफ और संस्थाओं द्वारा आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर करने की घोषणा की थी। आपको ये भी बता दें कि आयकर विभाग ने विशेष हालातों में विलंबित आयकर रिटर्न भरने के लिए कंडोनेशन रिक्वेस्ट की नई सुविधा शुरू की है। विभाग के मुताबिक ये आवेदन ऐसे मामलों में स्वीकार किया जाएगा जहां कोई ठोस कारण हो कि किसी की मृत्यु या गंभीर बीमारी की वजह से रिटर्न दाखिल नहीं हो सका हो। अगर यह आवेदन स्वीकार हो जाता है तो करदाता को अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि यह आवेदन सिर्फ उन मामलों के लिए है जिनमें रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख निकल चुकी है, लेकिन करदाता को एक वैध कारण तो जरूर देना होगा। करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में सहायता देने के लिए आयकर विभाग का हेल्प डेस्क 24/7 के आधार पर काम कर रहा है। विभाग कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और ट्विटर या एक्स के माध्यम से समर्थन प्रदान कर रहा है। ये सुविधा करदाताओं को उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित करती हैं, जिससे आयकर दाखिल करने की, आईटीआर दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाती है। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि यदि आप 15 सितंबर की अंतिम तारीख तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, या यूं कहें कि 16 तारीख की रात तक अगर आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके बाद आपको विलंब शुल्क के साथ आईटीआर भरना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।